तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा रहने वाला है। कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अजमेर पहुंच गए। कायर विश्राम स्थली पहुंचकर सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत भी मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज प्रदेश को हजारों करोड़ की सौगातें देने वाले हैं। 21,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क वैक्सीन का भी शुभारंभ करने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। किस तरह से पूरी तैयारी कार्यक्रम को लेकर रहने वाली है, उसका निरीक्षण करते नजर आए सीएम। और सीएम कायर विश्राम स्थली पहुंचे, वहां पर तैयारियों का अंतिम जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी आज प्रदेश को हजारों करोड़ों की सौगातें देने वाले हैं और 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। पीएम सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क वैक्सीन का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे। तो देखिए, आज प्रदेश को 43 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाली है। और हमारे संवाददाता अभिजीत दवे लाइव जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कार्यक्रम को लेकर, किस तरह की तैयारी, क्योंकि खुद सीएम भी पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देर रात को अजमेर पहुंच चुके थे। रात्रि विश्राम उन्होंने अजमेर के सर्किट हाउस में ही किया है और अजमेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले विश्राम स्थली, कायर विश्राम स्थली, जहाँ पीएम मोदी की सभा होनी है, वहाँ एक अंतिम समीक्षा जो है तैयारियों की थी और वहाँ अधिकारियों को ब्रीफ करने के बाद वो सर्किट हाउस पहुंच गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 11 बजे कायर विश्राम स्थली पहुंचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सर्विकल कैंसर, जो महिलाओं में एक तरीके का बहुत तेजी से बढ़ती बीमारी है, उसका निःशुल्क टीकाकरण अभियान राष्ट्रव्यापी जो है उसकी शुरुआत अजमेर से हो रही है। तो ये बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री के दौरे की रहने वाली है। साथ ही साथ 16,600 करोड़ से ज्यादा की पेयजल, सिंचाई, विद्युत, अक्षय ऊर्जा, सड़क और ऐसी अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री मंच से करेंगे। साथ ही साथ 21,800 से अधिक युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा जो राज्यपाल हैं हरिबाबू बागड़े वो मौजूद रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहेंगे, तमाम जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो दावा किया गया है वो करीब 2 लाख से अधिक लोगों का इस सभा में जुटने का दावा किया गया है। सुबह 10:50 पर प्रधानमंत्री किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कायर विश्राम स्थली पर ही एक हेलीपैड है, वहां उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले वो सर्विकल कैंसर के निःशुल्क टीकाकरण के अभियान का आगाज करेंगे। इसके लिए 5 बालिकाओं का चयन अजमेर से किया गया है, जिनको टीका लगाकर इस राष्ट्रव्यापी निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आगाज जो है प्रधानमंत्री करेंगे और एक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन को यहाँ ड्राइव की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के लगभग 30 जिलों को अलग अलग उपहार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देंगे, जिसमें कई कार्यक्रमों के शिलान्यास होंगे, कईयों का लोकार्पण किया जाएगा। तो ये बहुप्रतीक्षित सभा जो है वो आज यहाँ पर होनी है, जिसमें बिल्कुल। अभिजीत, ये भी बताइए, 43 परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, इससे प्रदेश को कितनी बड़ी सौगात मिलेगी और कितनी ज्यादा सहभागिता प्रदेश के विकास में? देखिए, आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं हैं, जिसमें पेयजल जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, इरिगेशन, सिंचाई एक महत्वपूर्ण पहलू है। खासतौर से अगर हम कृषि के लिहाज से देखें, किसानों के लिहाज से देखें तो उसको देखा जाएगा। अक्षय ऊर्जा उसके उस लिहाज से भी है। तो ये तमाम जो है सड़क की परियोजनाएं हो गई, नेशनल हाईवे है उसके प्रोजेक्ट के काम है, सड़कों का चौड़ाईकरण है। तो जो मूलभूत आधारभूत संरचनाएं हैं उन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा कि 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे, तो एक रोजगार के लिहाज से भी बड़ा कदम यहाँ पर सामने आने वाला है। और साथ ही साथ सर्विकल कैंसर के निःशुल्क टीकाकरण का आगाज राष्ट्रव्यापी अभियान का आज अजमेर से होने वाला है जी। तो ये नेशनल ड्राइव की शुरुआत भी अजमेर से हो रही है, तो ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। अभिजीत, रैली को लेकर, संबोधन को लेकर क्या अपडेट? देखिए, 11 बजे प्रधानमंत्री जैसे ही कायर विश्राम स्थली पहुंचेंगे, सबसे पहले वो सर्विकल कैंसर टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। उसके बाद मंच पर आएंगे और मंच पर आने के बाद तमाम जो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, जिनका लोकार्पण होना है, वो यहाँ पर वो
करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा, निश्चित रूप से होगा। और कई सारी राजस्थान पहले भी जब आए हैं तो उन्होंने कहा है कि राइजिंग राजस्थान न सिर्फ राइजिंग है बल्कि रिलायबल राजस्थान भी है। तो ये मंत्र जो है कि राजस्थान न सिर्फ राइजिंग है, उभरता हुआ राजस्थान है, बल्कि एक विश्वसनीय प्रदेश के रूप में भी स्थापित होता हुआ दिख रहा है, जो विकास की गति में आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का आज यानी कि पूरी तरह से नजर आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार के साथ किस तरह से प्रदेश का विकास हो रहा है, और आज जितनी भी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा, ये प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम अपडेट के लिए।